तो बाबर डोगर साहब, अब इमरान खान साहब जिस तरह लाहौर में आए, पूरी लाहौर की ट्रैफिक बता रही थी आज, मैं भी जिस तरह दफ्तर पहुंचा हूं बड़ी मुश्किल से, आज बता रही थी कि जी वज़ीर आज़म साहब आज लाहौर में हैं, हर जगह एक ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल थी। बहरहाल अब तरीन ग्रुप का क्या बनने जा रहा है? दो बातें हो रही हैं, आपके पास अंदर की खबर क्या है? एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं, खासतौर पे काबीना अरकान हैं, जो कह रहे हैं कि मामलात को ये फाहम तफहीम की तरफ चले जाएं और तरीन साहब गिले शिकवे भी तेज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपना ग्रुप बिठाकर वो ये इशारे भी दे रहे हैं कि शायद अब कोई बड़ा सख्त जवाब आएगा। एक तो यह कि दोनों तरफ से सख्ती वाला मामला कहा जा रहा है कि जी कोई इनके लोगों को पंजाब से शायद निकाल दिया, जिस तरह ओन चौधरी का मामला हुआ, वहाँ से निकाला जाएगा मुशीरों को और वजीरों को, और उन लोगों को रख लिया जाएगा जो उनमें से तोड़े जा सकते हैं। और विफाकी सतह पर यह हो रहा है कि इंगेज किया जा रहा है तरीन साहब को। ये क्या हो रहा है? उसामा साहब, ओन चौधरी साहब का जो इशू था वो इशू कुछ और था। मतलब कि जहांगीर तरीन का जो उन्होंने खुद जो स्टेटमेंट दी ओन चौधरी ने, वो यही थी कि जी कि मुझे ये कहा गया कि यहाँ आप जहांगीर तरीन ग्रुप में आ जाएं या पीटीआई में आ जाएं, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई हिंट नहीं मिला कि उनको कोई ऑप्शन दिया गया था या नहीं दिया गया था। हाँ, वो एक कोऑर्डिनेटर थे, कोऑर्डिनेटर का कोई इतना ख़ास कोई बड़ा ओहदा नहीं है, ये ना कोई ये कोई आइनी ना ये कोई कानूनी ओहदा है, ये एक नोटिफिकेशन, हज़ारों कोऑर्डिनेटर हैं सीएम के इस तरह के। जी, असल इशू ये था कि जहांगीर तरीन ने मरी में भूलबंद में एक 3 रोज़ा मीटिंग बुलाई थी। मेरी एक मिनिस्टर से बात हुई, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। तो मेरी एक मिनिस्टर से बात हुई, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, नुमान लंगरियाल साहब, उन्होंने कहा कि जी मेरी जहांगीर तरीन ग्रुप से बात हुई थी। उन्होंने कहा जी फ़िलहाल इस मीटिंग को कैंसिल किया जा रहा है और आप लोगों ने अभी फ़िलहाल खामोश रहना है, कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, और आप देखें कि आगे क्या होता है। तो लग रहा है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है, और फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें कोई ऐसी होंगी, कोई मिनिस्टर्स को निकाला जाएगा या असम्बली के अंदर कुछ होगा या कुछ होगा। फ़िलहाल दोनों तरफ से खामोशी ही है, जो मेरी इतलात हैं। अच्छा, चीज़ें इसी तरह से खामोशी से चलेंगी और कुछ नहीं होना। ओन चौधरी का मामला कुछ और था। ओन चौधरी को भी पता है किस वजह से उसको निकाला गया, क्या वजूहत थी, लड़ाई क्या थी, लड़ाई कुछ और थी, उस वजह से उनको निकाला गया। और डॉक्टर फिरदौस शाशिकावान साहिबा को जो कहा गया कि जी आपकी वफाक में सर्विसेज चाहिए, वो भी कुछ तो ये कहा कि जी वो कह रही थी कि मुफाहमत होनी चाहिए, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। टीवी पर आके भी उन्होंने इस तरह की बातें की। तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये वजह थी, ये वो तरीन ग्रुप के खिलाफ एग्रेसिव नहीं हो रही थी, यानी ये भी नहीं, तरीन ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं। फिरदौस शाशिकावान और तरीन ग्रुप का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। उनको उनकी निकलने की वजूहत बिल्कुल डिफरेंट थी। सियालकोट में इलेक्शन हुआ, उसमें जो बरियार फैमिली थी वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही थी। बरियार असम्बली को कावदी से तोड़ के वो लेके आई। बरियार फैमिली जो है वो सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उनके करीबी रिश्तेदार हैं। तो उन पे कुछ इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, कुछ इलेक्शन में एक्सपेंडिचर्स के हवाले से उनके दरमियान इख्तलाफात हुए। बरियार फैमिली फिरदौस शाशिकावान के दरमियान इख्तलाफात हुए, और वो इख्तलाफात इतने बड़े कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए और ये फैसला किया गया कि उनको निकाला जाए। कुछ निजी महफिलों में फिरदौस शाशिकावान साहिबा ने सीएम पंजाब के हवाले से कुछ बातें की जिससे सीएम खुश नहीं थे, और सीएम इस चीज़ पे भी खुश नहीं थे कि फिरदौस शाशिकावान जो हैं वो उनको उस तरह से प्रमोट नहीं कर रही जिस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये तीन चार मिलजुल कर चीज़ें सामने आई थी जिसकी वजह से फिरदौस शाशिकावान को निकाला गया। जी 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 बाबा डोगर साहब वो बात तो बताएं कि जो बीबी ने ये कहा था फिरदौस शाशिकावान साहबा ने कि थोड़ी सी गांड टिली करो, वो किसको कहा था? चलें ये बताएं गुलाम साहब, ये तरीन ग्रुप का और इमरान खान साहब, ये अब दो चीज़ें चल रही हैं अखबारात में, मीडिया में। एक तो ये कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि चले मामला तय कर लेते हैं, ज़ाहिर है तरीन ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से एग्रेशन अब नजर आएगा, मतलब खबरें ये हैं कि जी जो तो इनमें लोग हैं जो अभी मुशीर हैं या वजीर हैं पंजाब में, तो उनको कुछ को निकाल दिया जाएगा, कुछ इस ग्रुप में से लोगों को रख लिया जाएगा कि भाई आप अगर टूटते हैं आ जाएं, आपको हम वजारत मुशीर यानी काबीना में बना लेते हैं, कोई हिस्सा दे देते हैं। और जबकि विफाकी सतह पर कुछ लोग हैं। जी जी हाँ जी, तो सामा साहब वो आपने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर सुना होगा ज़रूर कि माड़ेदा की जोर मोहम्मद नस पैना या रो पैना। अच्छा। ये जो ये है ना लोग हमारे जहांगीर तरीन ग्रुप, ये उस वक्त तक बहुत इंटैक्ट था और बड़ा पावरफुल था जब तक बजट पास नहीं हुआ था।
अब इसके बाद तो लेजिस्लेशन में किसी जगह ऐसी फौरी तौर पे ज़रूरत नज़र नहीं आती है। तो उस वक्त मामला थे नो रिटर्न पर पहुंच गए थे। ठीक। तो वहाँ ये था कि तख्त या तख्ता था कि वो उस वक्त ये उल्ट पुलट कर सकते थे, गवर्नमेंट पंजाब की को भी और फेडरल की को भी, ये तो पक्की बात है। उस वक्त इनको फिर बड़े आराम से बातचीत करके उनको ज़मानत दिलवा के और उनको कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है FIA में, तो जहांगीर तरीन साहब को ठंडा किया गया। अब इनके पास पूरा 1 साल है, इस साल में चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये खेल शुरू किया गया है और ये खेल मैं आपको बताऊं कि वफाक में बैठी हुई 2 या 3 शख्सियात हैं, वो ये दोबारा नो रिटर्न पे लेके जाएंगी। अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है तावक्त कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मिन्नत करें या वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तरला करें या शहबाज शरीफ साहब को कहें कि आप यहाँ पे साथ मिल के इकट्ठा करके कोई वहाँ ले आएँ तहरीक अदम एतमाद, तब तो इस बात को वो अपनी ग्रुप की जो अफवादियत है, अहमियत है, वो मनवा सकेंगी। लेकिन ये इसी तरह से जिस तरह से ये अभी एक शख्स को नज़ीर चौहान को बुलाया गया, तोड़ा गया और फिर उसके बाद माफ़ी मांग ली, उन्होंने तौबा तायब हो गए। इसी तरह से 1-1, 2-2 करके ये आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे और लेके जाते जाएंगे। लेकिन मामला, मैं ये आपको ख़बर है ये बकाया तौर पे कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। मामला बड़े आसान सहल नहीं है। हाँ जी। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं काबीना स्तर पर, कुछ लोग जी कोई मामला निमट जाएं, कुछ इस तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो लग रहा है ना कि नीचे चले गया है, कोई FIA की तरफ से हम उस तरह तेजी नहीं देख रहे शुगर स्कैंडल में कोई तरीन साहब के ऊपर हाथ डालने की। तो ये ना हो कि अब अगला बजट भी तो आना ही है ना गुलाम रज़ा साहब, ये तो नहीं कि अब मामला रुक गए हैं, अभी कानून साजी भी तो होनी है, आगे जरूरत तो पड़नी है इस ग्रुप की। अगर ये अलहदा हो जाए तो हुकूमत का रहना मुश्किल है, पंजाब में भी, वफाक में भी। वो कानून साजी में तो आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी वोट डालती रही है और डाल देगी। और बाकी लोग भी वोट डाल देंगे। जिस तरह की कानून साजियाँ हो रही हैं उस तरह की कानून साजी में जब वोटों की ज़रूरत होगी तो वोट डलवा लिए जाएंगे। लेकिन ये फैसला हो चुका है कि तरीन ग्रुप के एक बंदे को बाकायदा टेस्टर लगा के चेक किया जाएगा कि हाँ जी आप नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, किधर जाना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, एक चीज़ तो उनको बड़ी क्लियर वाज़े है कि अगले इलेक्शन में इनको टिकटें नहीं मिलनी PTI की तरफ से। इस चीज़ में तो पक्की खबर है बाबर साहब, ये पक्की बात कह रहे हैं। ये क्लैरिटी है, ये सभी को क्लैरिटी है। और उनको ये भी पता है कि अगर हम इकट्ठे रहे तो अगले इलेक्शन में हमारी अफादियत होगी, अगर हम टूट गए तो हम टगे टोकरी हो जाएंगे। एक थ्योरी है बाबर साहब कि ये ग्रुप है जो मेक और ब्रेक हो सकता है। जनूबी पंजाब का इसमें ज्यादा हल्का शामिल है तरीन ग्रुप में। तो कल को कोई भी गवर्नमेंट बनती है ताकि विफाकी हुकूमत तक, ये वो ग्रुप होगा जो बहुत अहम बन जाएगा कल को। आपको क्या लगता है, ऐसा है कि इसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकेगी? देखिए ऐसा भी समझ एक मिनट, इनको ये भी पता है कि फिलहाल अगर ये गवर्नमेंट के साथ टकराव करते हैं तो इनको बेड़ा गर्क इन्हीं का होना है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाना। ठीक है। जो मेरी इत्तला है वो ये है कि फिलहाल ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जहांगीर मैंने आपको कोट किया कि नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि जहांगीर जी ने कहा कि फिलहाल बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, अभी हमने कुछ नहीं करना। मरी के अंदर बुरबन में 3 दिन की इन्होंने वहां पे मीटिंग बुलाई हुई थी, स्ट्रेटेजी बनानी थी, वो कैंसिल कर दी है मीटिंग। तो फिलहाल ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट फिलहाल भी इतनी जल्दी में नहीं है। गवर्नमेंट को इतनी जल्दी नहीं है कि इनको टेस्ट लगाया। अभी इनके 3 मिनिस्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट में, मेरी इत्तला के मुताबिक फिलहाल किसी को नहीं निकाला जा रहा। लेकिन सर ब्रेक है, गुलाम साहब वेरी बहुत थोड़ा वक्त है, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, वाकई ये थ्योरी सही है कि ये ग्रुप जो है बड़ा अहम हो सकता है अगली जो भी हुकूमत बनेगी 2023 में? बिल्कुल, ये ग्रुप अहमियत का हामिल है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स जो है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर उनकी पॉलिटिक्स, ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, न्यूज़ अपडेट्स है, मेरा कुछ सवाल भी लंबा हो गया, उसके लिए माजरत चाहता हूं।